आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो को। और इस वीडियो में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कैलकुलेशन को भी देखेंगे कि हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो की गणना किस तरह से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं और साथ ही इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंस हैं। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है कि जब कोई भी साझेदारी फॉर्म चल रही होती है और उस साझेदारी फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करना चाहते हैं, तो जब साझेदारी फॉर्म में किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है तो फॉर्म के जो पुराने साझेदार हैं उन्हें अपने हिस्से में से कुछ राशि नए साझेदार के लिए त्यागना पड़ता है। तो इसी को त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा त्याग अनुपात क्या होता है। यानी नए साझेदार के प्रवेश करने पर पुराने साझेदार अपने हिस्से में से कुछ राशि न्यू पार्टनर के लिए त्यागते हैं, तो इसी को त्याग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ क्या लिखा है कि नए साझेदार को फॉर्म के भविष्य के लाभों में भागीदार बनने के अधिकार प्राप्त करने के लिए पुराने साझेदारों को प्रीमियम, जिसे ख्याति कहते हैं, देना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या है कि जो नए पार्टनर हैं, तो नए पार्टनर जब फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें अपने साथ क्या चीज़ लाना पड़ता है, ख्याति की राशि लाना पड़ता है। और यह ख्याति किसके लिए लाते हैं, तो जो पुराने साझेदार हैं और जो उन्होंने त्याग किया है उस त्याग के बदले में उन्हें नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति की राशि या प्रीमियम की राशि मिलता है। प्रवेश करने वाले साझेदार द्वारा दिया गया प्रीमियम पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। और जब नए साझेदार फॉर्म में प्रवेश करना चाहते हैं तो वह अपने साथ जो प्रीमियम की राशि लाते हैं इसे पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। और इस प्रीमियम का विभाजन उसी अनुपात में किया जाता है जिस अनुपात में पुराने साझेदार ने नए साझेदार के पक्ष में अपने हिस्से को त्याग करने का निर्णय लिया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जो न्यू पार्टनर है, जैसे मान लीजिए कि कोई न्यू पार्टनर है और न्यू पार्टनर जब अपने साथ ख्याति की राशि लाते हैं तो ख्याति की राशि को जब वह पुराने साझेदारों को दे देते हैं तो पुराने साझेदार जो है वह किस अनुपात में यह ख्याति की राशि को बांटेंगे, तो पुराने साझेदार उसी अनुपात में ख्याति की राशि को प्राप्त करेंगे जिस अनुपात में उन्होंने नए साझेदार के लिए त्याग किया है। अब चलिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसको समझ लेते हैं। जैसे एक फॉर्म में एक्स, ठीक है, और वाई पार्टनर है, ठीक है, जो कि एक फॉर्म में पहले से ही पार्टनर है, ठीक है, और एक न्यू पार्टनर जेड है। अब जेड जो है इस फॉर्म में प्रवेश करना चाहता है तो यह अपने साथ क्या लाएगा, यानी जब यह जेड पार्टनर जो न्यू पार्टनर है वह फॉर्म के जो फॉर्म पुराना है उसमें पार्टनर बनने के लिए यह अपने साथ क्या लाएगा, तो यह लाएगा गुडविल या प्रीमियम की राशि। ठीक है, गुडविल लाएगा, गुडविल के लिए राशि लाएगा और यह गुडविल की राशि यह किसको देगा, तो वह एक्स या वाई को देगा। ठीक है, तो एक्स वाई को दे देगा। तो अब एक्स वाई इस राशि को किस अनुपात में बांटेंगे, यानी एक्स कितना हिस्सा लेगा और वाई कितना हिस्सा लेगा। तो यह जो डिस्ट्रीब्यूशन है यह किस आधार पर किया जाएगा, तो यह एक्स ने जेड के लिए जितना त्याग किया है उतना ही यह गुडविल में से हिस्सा लेंगे और वाई ने जेड के लिए जितना त्यागा है उतना वाई हिस्सा लेगा गुडविल का। ठीक है, तो यह पुराने साझेदारों के द्वारा उनके त्यागे गए अनुपात में विभाजित कर दिया जाएगा गुडविल का अमाउंट। ठीक है, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में कमी होती है उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है कि नए साझेदार के प्रवेश करने पर, यानी जब कोई फॉर्म में न्यू पार्टनर आते हैं तो पुराने साझेदारों के लाभ के हिस्से में कमी आ जाती है तो उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए त्याग अनुपात का जो कैलकुलेशन किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं हम लोग त्याग अनुपात की गणना, तो इसकी गणना इसलिए की जाती है कि पुराने साझेदारों को होने वाली जो क्षति है उसकी भरपाई हेतु नए साझेदार द्वारा लाई जाने वाली
प्रीमियम की राशि का निर्धारण करना है। यानी जब कोई न्यू पार्टनर है और वह फॉर्म में प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार को अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा न्यू पार्टनर को देना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर को अब उन्होंने कुछ हिस्सा दिया तो इससे उनमें क्या हुई कि उनकी क्षति हुई, ठीक है, पुराने साझेदार को। तो पुराने साझेदार के इस क्षति की भरपाई के लिए न्यू पार्टनर जो की ख्याति की राशि लाते हैं तो उसका निर्धारण करने के लिए हम लोग त्याग अनुपात का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है कि त्याग अनुपात का क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है त्याग अनुपात का, यानी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो त्याग अनुपात का महत्व है कि पुराने साझेदार अपने अपने द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में ही ख्याति की राशि को प्राप्त करते हैं। यानी पुराने साझेदार जो है वह जिस अनुपात में न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेंगे उसी अनुपात में वह गुडविल का अमाउंट का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। तो इसमें मैंने आप लोगों के लिए 1-2 केस लिया है जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को निकालते हैं। तो सबसे पहला केस है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ हो, ठीक है, यानी जब फॉर्म में कोई न्यू पार्टनर प्रवेश करते हैं तो उनका हिस्सा दिया हुआ हो और पुराने साझेदारों का त्याग का विवरण नहीं दिया हुआ हो और क्वेश्चन में यह नहीं दिया हुआ हो कि पुराने साझेदार ने नए साझेदार के लिए कितना त्याग किया है, यह बात का उल्लेख क्वेश्चन में नहीं हो, तो उस स्थिति में हम लोग त्याग अनुपात की गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, उस स्थिति में हम लोग त्याग अनुपात को क्या मानेंगे कि हम लोग जो पुराने साझेदार का जो लाभ विभाजन अनुपात होगा उसी को हम लोग त्याग अनुपात मान लेंगे। और अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो उसमें त्याग अनुपात की तो गणना होगी नहीं, क्योंकि जो पुराने साझेदार का जो लाभ विभाजन अनुपात है तो वही उनको मान लिया जाएगा कि उतना ही जो पुराना लाभ विभाजन अनुपात है उतना ही उन्होंने सेक्रीफाइस भी किया है, ठीक है। अब दूसरा नंबर केस है यहाँ पे कि पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन का पुराना अनुपात। अब देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पुराने साझेदार जो हैं यानी फॉर्म के जो ओल्ड पार्टनर हैं उनके लाभ विभाजन का पुराना अनुपात दिया हुआ हो एवं सभी साझेदारों का क्या दिया हुआ हो, नया अनुपात दिया हुआ हो, तब हम लोग त्याग अनुपात की गणना कैसे करेंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर्म में X और Y पुराने पार्टनर है और इनका लाभ विभाजन अनुपात भी मान लेते हैं कि 2:3 दिया हुआ हो और फॉर्म में X, Y और Z पार्टनर हैं, ठीक है, क्योंकि Z एक न्यू पार्टनर है जो कि फॉर्म में प्रवेश कर गए और इन तीनों का अब नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ हो, मान लेते हैं कुछ दिया हुआ हो, तो हम लोग त्याग अनुपात का गणना कैसे करेंगे। तो देखिए, त्याग अनुपात निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, तो जो पुराना अनुपात होता है उसमें से हम लोग नया अनुपात को घटा देते हैं तो हम लोग का क्या निकल जाता है, त्याग अनुपात निकल जाता है। इसको मैंने ऊपर भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि त्याग अनुपात तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि जब जो पुराना अनुपात है उसमें से हम लोग न्यू अनुपात को घटा देंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, त्याग अनुपात निकल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन एक ले लेते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से कि हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना किस तरह से करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी X और Y एक फॉर्म में पार्टनर है और उनके जो लाभ में जो हिस्सा है वह 2:1 में विभाजित करते हैं। Z इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, और जो एक Z न्यू पार्टनर फॉर्म में एडमिट हुए हैं उन्होंने उस फॉर्म में 1/4 हिस्सा उनको मिलता है। तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना करना है। तो देखिए, अब जेड का जो जेड अब कितना, जेड जो न्यू पार्टनर है वह कितना हिस्सा प्राप्त करता है, 1/4 करता है। तो अब हम लोग एक्स का क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो एक्स का पुराना अनुपात कितना था। अब देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में देखिए एक्स का पुराना अनुपात कितना है, एक्स और वाई का 2:1 है, ठीक है, 2:1 है। तो एक्स का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, और y का कितना हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व किए हैं। तो अब देखिए, अब x का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे।
तो अब जो x का हिस्सा है उसका 1/4 वह z के लिए त्याग करता है। तो x का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 2/3 गुना 1/4 कर देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो y का जो पुराना अनुपात है, तो पुराना अनुपात y का कितना था, 1/3 था, और 1/3 का इन्होंने z के लिए 1/4 भाग त्याग किया है और इसको सोल्व करेंगे 1/4 गुना 1/3 तो कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम लोग क्या निकाल लिए, x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिए। तो अब दोनों साझेदार कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक साझेदार कितना कर रहे थे, 1/6 कर रहे थे, जो कि यहाँ आया था। ठीक है, यह है x 1/6 और y कितना कर रहा है, 1/12। तो अब x का लिख देंगे। ठीक है, यह x का है और ये y का है, 1/6 और इसका 1/12। अब इन दोनों का, ठीक है, अब 6 और 12 का हम लोग LCM ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि x और y का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह है केस नंबर 3। और केस नंबर 3 में बोला जा रहा है कि जब पुराना लाभ विभाजन अनुपात तथा नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ हो तो उस स्थिति में हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का गणना किस तरह से करेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है, उसमें पुराना लाभ विभाजन अनुपात भी दिया हुआ हो, यानी ओल्ड पार्टनर का जो लाभ विभाजन अनुपात है वह दिया हुआ हो तथा नया लाभ विभाजन अनुपात भी दिया हुआ हो, तो अब हम लोग क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अ और ब यानी ए और बी क्या है, पार्टनर है फॉर्म में, और उनका जो पुराना अनुपात है, पुराना लाभ विभाजन अनुपात है, वह कितना है, 3:2 है। ठीक है, और न्यू पार्टनर हैं और क्या है, को साझेदारों में लिया जाता है, मतलब न्यू पार्टनर है, और व के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 5:3:2 है। ठीक है, तो त्याग अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी इस क्वेश्चन में पुराना लाभ विभाजन अनुपात और नया लाभ विभाजन अनुपात दोनों दिया गया है। ठीक है, तो अब व का पुराना जो लाभ विभाजन अनुपात है वह कितना है, 3/5 है, चूँकि यहाँ 3/2 दिया हुआ है। अब ब का कितना है, तो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि अ का पुराना हिस्सा कितना है, तो 3/5 है। फिर अ का जो नया हिस्सा है, यानी जो नया अ का, या ये देखिए नया हिस्सा यहाँ दे रखा है, तो कितना है, 5/10 है। ठीक है, तो अब इसको लिख देंगे हम लोग कि अ का नया हिस्सा कितना है। और हम लोग त्याग अनुपात कैसे निकालते हैं, अ का जो पुराना हिस्सा है और अ का जो नया हिस्सा है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो अ का क्या निकल जाएगा, त्याग अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम वही लिखे हैं, अ का त्याग अनुपात कैसे निकालेंगे कि अ का पुराना अनुपात माइनस अ का नया अनुपात। ठीक है, तो अ का क्या निकल गया, 1/10 है जो है वह सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया। उसके बाद देखिए ब का पुराना हिस्सा कितना था, तो ऊपर मैंने आप लोगों को बताया कि 2/5 था, और ब का जो नया हिस्सा था वह 3/10 था। अब इसकी सहायता से हम लोग ब का जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इसको निकालेंगे, यानी पुराना रेशियो में से न्यू रेशियो को घटा देंगे तो यह 1/10 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग अब अ और ब दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो अ का हिस्सा कितना आया था, 1/10 आया था, और ब का कितना आया था, तो 1/10 ही आया था। देखिए बच्चों, यहाँ पे अ का भी हिस्सा कितना आया है, देखिए यहाँ पर देखिए अ का हिस्सा, अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/10 है। ठीक है, और अ का त्याग अनुपात कितना आया था, 1/10 अ ने त्याग कर रहा था, और देखिए ब भी कितना त्याग कर रहा था, 1/10 कर रहा था पार्टनर के लिए। ठीक है, तो दोनों का त्याग अनुपात ए और बी, चलिए यहाँ मैं ए बी लिख देती हूँ। ठीक है, अ और इसको ब मान लीजिए आप लोग, तो यह 1/10 है, 1/10 है, और इसको सोल्व करेंगे, नीचे वाला का आप लोग जानते होंगे कि इसको LCM ले लेंगे, इसको फिर भाग देंगे, फिर गुना करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, जो कि AB का क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। ठीक है, यह सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, और साथ ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन होता है इसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, और इसके इम्पोर्टेंस को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा, और इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और
वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।